आस पड़ोस के सभी गांव में टिंगू की बुद्धि का वो लोहा मनवा चुके थे। उनकी एक खास बात थी कि बुद्धि के साथ लंबू की ताकत। लेकिन लंबू की ताकत भी जहाँ नहीं चलती वहाँ बस टिंगू की अक्ल काम आती थी। टिंगू भाई, ये मेरा दोस्त राका, हम दोनों ने मिलकर कुछ सोचा है। असल में लंबू और राका ने एक बिजनेस करने की ठानी, लेकिन टिंगू भाई की राय लेना लंबू ने ठीक समझा। अरे आओ भाई लंबू, 2 दिनों से दिखाई नहीं दिए, तुम भी आओ अंदर। राका, जल्दी से अपनी राय फाय क्या देना है वो लंबू को दे दो, हमें बहुत काम है। टिंगू को राका का ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आया, फिर भी उसने एक ना कही, सीधा लंबू से बात की। अरे भाई लंबू, तुम्हारे दोस्त को तो बड़ी जल्दी है। हाँ टिंगू भाई, हमारा बड़े दिन से सोच विचार चल रहा है कि राका ने लंबू को हिचकिचाते देखा तो वो दोनों के बीच में चपाक से बोल पड़ा। देखो भाई, हम दोनों करना चाहते हैं दूध का धंधा। लंबू के पास पैसे नहीं है भैंस के लिए, तो वो तुमसे मांगने आया है। अरे लंबू, तो ऐसा कहो ना। चलो दो जल्दी, हमें जाना है। राका की बातें टिंगू को जच नहीं रही थी। उसने लंबू को घर के अंदर बुलाकर पैसा दिया, लेकिन सावधान भी किया। देखो भाई लंबू, ये लो पैसे। तुम दूध का बिजनेस कर तो रहे हो, लेकिन इस आदमी से सावधान रहना। हाँ, क्यों नहीं। लंबू पैसा लेकर राका के साथ बाजार के लिए निकल पड़ा। लंबू और राका आधे आधे पैसे देकर एक भैंस खरीदने वाले थे। वो बाजार में पहुंच गए। लंबू भाई, यहाँ पर सभी पालतू जानवर मिलते हैं, मुर्गी, बकरी, भैंस भी। अपने पास तो बस एक ही भैंस लेने का पैसा है। हम दूध बेचकर पैसे कमाएंगे और धीरे धीरे बाकी जानवर भी खरीदेंगे। लंबू राका की बातों में आ रहा था। वो दोनों भैंसों के मालिक के पास गए और एक भैंस खरीद ली। हमें दूध का धंधा करना है। ये भैंस कितना लीटर दूध देगी? 40 लीटर दूध देती है भैया जी। आमदनी ही आमदनी होगी आपकी। मतलब बहुत ज्यादा पैसे। लंबू तो शेख चिली जैसे सपने देखने लगा। भैंस खरीदने से पहले ही वो खुद को अमीर समझने लगा। राका भाई, ये भैंस खरीद लेते हैं और घर चलते हैं। राका को भी पैसे कमाने थे, उसने भी हाँ कर दी। क्यों नहीं, चलो चलें। घर जाते वक्त राका के मन का लालच बाहर आया। उसने लंबू को अकल नहीं ये जान लिया था। ये लंबू बस शरीर से बड़ा है, अकल नाम की चीज नहीं है इसमें। इसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। राका ने फिर अपना दिमाग दौड़ाया और लंबू को अपने जाल में फांसना चाहा। तो लंबू भैया, जैसे हमने पैसे आधे आधे बांट लिए थे, वैसे ही भैंस आधी आधी बांट लें। क्या पते की बात की है राका, तो तुम ही बताओ भैंसे को कैसे बांटे। ऐसा है कि जो मुंह के तरफ की बाजू है वो भैया आप रख लो और पूंछ की तरफ मैं रख लेता हूँ। लंबू तो आसानी से मान गया, यानी कि राका अपने प्लान में लगभग कामयाब हो गया था। बहुत सही बंटवारा हुआ है। अब मैं रोज भैंसे को पानी पिलाऊंगा, चारा खिलाऊंगा, लेकिन गोबर भाई राका को ही उठाना होगा। लंबू ने भी अपना हिसाब कर लिया था और फिर वही होने लगा। लंबू चारा डालता, पानी पिलाता और राका दूध बेचकर पैसे कमाता। अरे लंबू भैया, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है न बंटवारे से? नहीं, सब तो सही है। एक दिन फिर लंबू की मुलाकात टिंगू से हुई। अरे कैसे हो भाई लंबू, तुम्हारा दूध का धंधा कैसा चल रहा है? वो तो मस्त, मुंह की तरफ का हिस्सा जो मुझे मिला है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। फिर लंबू ने भैंस की हिस्सेदारी बताई तो टिंगू चौंक गया, हैरान हो गया। तुम्हें अकल है कि नहीं लंबू? क्यों, क्या हुआ? अरे वो कपटी राका तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। दूध के पैसे वो खा जा रहा है और चारा तुमसे वसूल कर रहा है। टिंगू ने फिर राका की साजिश लंबू को समझाई और लंबू को यकीन हो गया। थैंक यू भाई, तुमने मुझे मेरी गलती बताई। मैं आज ही उससे मेरे पैसे मांगता हूँ। लंबू गुस्से में गया और राका से पैसे मांगने लगा। ए राका, दूध के पैसे मुझे कब देगा? लंबू के अचानक पैसे की मांग पे राका हड़बड़ा गया। कैसे पैसे लंबू भाई? अच्छा, मुझसे चारा लो और दूध के पैसे अकेले खा जाओ। चलो, मुझे मेरे पैसे दो। देखो लंबू भाई, हमने जो तय किया था उसके अनुसार पूंछ की तरफ का भैंस मेरी हुई,
यानी भैंस का दूध भी मेरा हुआ। राका का ये युक्तिवाद सुनकर लंबू बौखला गया। अब क्या करे, उसे सूझा ही नहीं। लंबू टिंगू के पास दौड़कर चला गया। टिंगू भैया, अब तुम ही मुझे बचाओ। राका ने तो पैसे देने से मना कर दिया। पहले हुआ क्या ये तो मुझे आराम से बताओ। लंबू ने जो कुछ राका ने कहा वो सब टिंगू को बताया। अच्छा तो ये बात है, मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी शातिर है। गलती हो गई मुझसे, अब तुम ही हल बताओ मुझे। टिंगू ने लंबू को एक बेहतरीन हल बताया। तुम एक काम करो, जब भी राका भैंसे का दूध निकालने आए तो तुम भैंसे को गुदगुदी करना। उससे क्या होगा? तुम मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो बस। और फिर लंबू को भेज दिया। लंबू ने टिंगू ने जैसा कहा ठीक वैसा किया और तुरंत ही भैंसों ने रिएक्ट किया। जब भी राका दूध निकालने आता तब मुंह को किए गुदगुदी की वजह से भैंसें लात मार देती थी। अरे लंबू भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरा काम तो करने दो। मैंने कहा कुछ किया? मेरे हिस्से में भैंसे का मुंह है तो मैं उस तरफ ही हूँ, पूंछ की तरफ आया ही कहाँ। फिर आगे 2-3 दिन यही किस्सा शुरू रहा। ना राका दूध निकाल पाता और ना ही उसे बेच पाता। दूध न बेच पाने के कारण राका को नुकसान होने लगा और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे 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 माफ कर दो भाई लंबू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें बिजनेस में धोखा नहीं देना चाहिए था। हम दोनों को इस तरह से भैंस का बंटवारा नहीं करना चाहिए था। आइंदा से ये गलती नहीं होगी लंबू भाई। ये रहे सारे पैसे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आगे से हम चारे का खर्चा और दूध बेचकर आने वाले पैसे आधे आधे बांट लेंगे। हाँ लंबू भैया, जैसा आप ठीक समझे, हमें बिल्कुल मंजूर है, क्योंकि हमें आगे भी तो साथ में बहुत सारा बिजनेस करना है और बहुत सारे दूध बेच के बहुत सारे पैसे कमाने हैं। फिर उन पैसों से हम एक और भैंस लेकर आएंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। लंबू खुश होकर भागते हुए दौड़ते हुए टिंगू के पास पहुंच गया। टिंगू भाई, तुसी ग्रेट हो। ये रहे तुम्हारे दिए हुए पैसे और ये नफे की मिठाई। अरे वाह लंबू, आखिरकार राका ईमानदारी में आ ही गया। उसे तो आना ही था। टिंगू भैया की जय हो। आपके जैसा दिमाग किसी के पास नहीं। आगे से लंबू ने कोई बिजनेस करने से पहले टिंगू की सलाह लेने की कसम खाई और उसने ये फैसला किया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, वो अपने दोस्त यानी टिंगू की सलाह के बगैर कोई भी काम नहीं करेगा। अपनी वंडर गर्ल पिंकी और उसका दोस्त गोलू दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनकी दोस्ती की चर्चा तो हर जगह होती है, लेकिन आज ये क्या हुआ? मैं तुझे बता रहा हूँ, तूने जो किया वो गलत है। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम भूल गए? आज तक मैंने हर बार तेरे बारे में सोचा है, लेकिन इस बार तो तुम गलत हो। आज पहली बार ऐसा हुआ है। छोड़ दे, इतनी बड़ी क्या बात हुई? लेकिन तुम मुझे छोड़कर टिफिन खाने कैसे चली गई? मैं तुझे एक बार भी याद नहीं आया? अरे ऐसी नहीं बात है कोई भी, वो भी तो मेरे दोस्त है। लेकिन तुझे पता है ना, तेरी मम्मी के हाथ का डोसा मुझे बहुत पसंद है। तो कितने दिनों बाद लाई और मुझे दिए भी नहीं। अरे बाबा, लेकिन उनको भी तो मेरी मम्मी के हाथ के डोसे पसंद है, इसीलिए चिंकी और गुड्डू ने मुझे बुलाया था। अब बातों बातों में सारे डोसे खत्म हो गए, उसमें मेरी क्या गलती? अब वही तेरे दोस्त हैं, उनसे ही बात कर, मुझे तेरे से बात नहीं करनी। ऐसे थोड़ी ना होता है, अगली बार फिर से मैं लेकर आऊंगी ना। मुझे नहीं चाहिए अगली बार। तुम मुझे छोड़कर टिफिन खाने कैसे चली गई? तू मेरी अच्छी दोस्त नहीं है। बाय। इतना भी क्या आकड़ू बने जा रहा है? एक बार नहीं दिया तो क्या बिगड़ गया? आज तक बचपन से साथ में सब कुछ शेयर करते आए हैं ना। वही तो, आज क्या अलग बात हुई जो आज तुझे नए फ्रेंड्स याद आए और पुराने फ्रेंड को भूल गई? अब छोड़ भी देना,
क्यों गुस्सा कर रहा है? कल ही तेरे लिए टिफिन में डोसे लेकर आऊंगी। नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। आज तो इन दोनों में बहुत लड़ाई हुई थी। दोनों इतने अच्छे बचपन के दोस्त, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत झगड़ गए थे दोनों और फुर करते हुए अलग अलग बेंच पे बैठ गए। गोलू पिछले वाले बेंच पर और पिंकी अगली वाली बेंच पर। अरे क्या हुआ? तेरी तो पिंकी के साथ इतनी अच्छी बनती है, तो आज अलग बैठे हो? छोड़ना, वो बहुत ज्यादा अकड़ू है। अब उसे नए दोस्त मिल गए ना, तो पुराने दोस्त को कौन याद रखेगा? छोड़ना, छोटी सी बात के लिए इतना झगड़ा क्यों बना रहा है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और अगर तुझे इस बारे में बात करनी है तो मैं कोई और जगह जाकर बैठता हूँ। तू तो बहुत ही गुस्सा है। अच्छा ठीक है, सॉरी। अब इस पिंकी से मैं कभी बात नहीं करूँगा। अरे पिंकी, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? इस गोलू के बच्चे को तो मजा चखाना होगा, बहुत अकड़ू बन रहा है। अरे इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? छोड़ना, मुझे नहीं बात करनी इस बारे में। अभी मैं इस गोलू के साथ कभी बात नहीं करूंगी। उनकी दोस्ती के किस्से पूरे स्कूल में मशहूर थे, लेकिन आज उन दोनों में लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो एक दूसरे से नाराज थे, बात भी नहीं कर रहे थे। स्कूल से घर आते ही दोनों ग्राउंड में खेलने चले गए, लेकिन वहाँ भी उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अगर ये पिंकी यहाँ खेलेगी तो मैं यहाँ नहीं खेलूंगा। अरे यार, अब तुम दोनों का झगड़ा बंद करो। नहीं नहीं, अगर गोलू यहाँ होगा तो मैं भी घर जा रही हूँ। एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग टीम में बांट देते हैं। एक होगी पिंकी की टीम और दूसरी होगी गोलू की टीम। ठीक है, चलो टग ऑफ वॉर खेलते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा। सभी लोग टग ऑफ वॉर खेलने में बिजी हो जाते हैं और पिंकी उसमें जीत जाती है। गोलू को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से घर चला जाता है। ये गोलू और राजू की टीम हार गई। दूसरे दिन टीचर क्लास में आई। उन्होंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया। हेलो बच्चों, तुम लोग हमेशा पढ़ाई करते हो, है ना? तुम्हारे माइंड को रिफ्रेशमेंट मिले, इसलिए स्कूल ने तुम सब लोगों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई से छुट्टी। आज सैटरडे है और कल संडे है। 2 दिन अच्छे से तैयारी करना, और जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सारे बच्चे तैयार होकर आना मंडे को। अनाउंसमेंट करते ही टीचर वहाँ से चली गई और बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कस करने लगे। सारी ओर खुशी का माहौल हो गया। सब लोग चर्चा करने लगे कि कौन कौन सी ड्रेस पहनेंगे। मैं तो भाई आम बनूंगा, सब लोगों को हंसाऊंगा। मैं तो वंडर गर्ल का ड्रेस पहनूंगी और सबके सामने बहादुर बनूंगी। हाँ, मैं पायलट बनूंगा और हवा में उड़ूंगा। ओह, मैं तो मम्मी की साड़ी पहनूंगी और मम्मी की एक्टिंग करूंगी। पिंकी, तू क्या बनेगी? मेरा कुछ डिसाइड नहीं है, मैं सोचती हूँ कुछ। राजू पिछली बेंच पर आया और गुमसुम बैठे हुए गोलू से पूछने लगा। गोलू, तू क्या बनेगा? नहीं यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं करूँगा पार्टिसिपेट। सब बच्चे अलग अलग प्लान्स कर रहे थे, लेकिन गोलू और पिंकी दोनों एक दूसरे से नाराज। राजू फिर से सबके साथ साथ ज्वाइन होते हुए पिंकी से पूछने लगा। क्या तुम्हें पता है, गोलू इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा। पिंकी को ये सुनकर अजीब लगा। वो फौरन गोलू के पास आई और उसने पूछा, तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो गोलू? जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त टूट कर बैठी है तो मेरी मदद कौन करेगा? पिंकी ने हंस दिया और दोनों की फिर से दोस्ती हो गई। अरे बुद्धू, इतना भी कोई झगड़ा करता है कि खुद को ही सैड फील होने लगे?
मुझे माफ कर दे पिंकी, मैं ऐसा बिहेव नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे भी माफ कर देना गोलू, तू मेरा सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त है और मुझे तुझे छोड़कर टिफिन खाने के लिए नहीं जाना चाहिए था। फाइनली तूने ये एक्सेप्ट कर लिया कि तेरी गलती थी। अच्छा बाबा ठीक है, गलती मेरी है, अब तो मान जा, अब तो हंस। और ये सुनते ही दोनों भी हंस पड़े और कंपटीशन की तैयारी करने लगे। दोनों सोचने लगे कि गोलू के लिए कौन सा अच्छा ड्रेस बनाए। बता क्या बनना है तुझे, मैं तेरी हेल्प करूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं? कुछ यूनिक करते हैं ना, कुछ अलग करते हैं। लेकिन यूनिक मतलब क्या? यूनिक का मतलब कुछ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के भी मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे पुराने कपड़ों से हम तुम्हारे लिए कुछ कपड़े सिलते हैं। फटे पुराने कपड़ों से? हाँ, फटे पुराने कपड़ों से हम एक नया ड्रेस बनाएंगे। लेकिन किस तरह का ड्रेस? कुछ फैशन वाला जो ट्रेंड में होगा। देखकर तुझे भी सभी लोगों का मन करेगा कि कुछ ऐसा ही पहने। अरे वाह पिंकी, ये तो बहुत मस्त आइडिया है। आज शाम तेरे घर पर हम लोग ड्रेस बनाएंगे, ठीक है? हाँ, मेरी मम्मी भी हेल्प करेंगी। दोनों स्कूल छूटते ही पिंकी के घर आ गए और फिर उन्होंने रंग बिरंगी चमकीले कपड़ों से एक बढ़िया ड्रेस तैयार की। अरे वाह, तू तो हीरो लग रहा है, हीरो। ड्रेस पहनकर गोलू कंपटीशन में गया। अंदर ही अंदर वो बहुत घबरा गया था। जैसे ही उसकी बारी आई, वो स्टेज पे गया और उसने अपना स्पीच दिया। हेलो, मैं हूँ गोलू, द फैशन ब्लॉगर। पुराने कपड़ों से मैंने नए कपड़े सिलाए हैं। रिसाइकल और रीयूज करना हमारे नेचर के इकोसिस्टम को बचाए रखता है। थैंक यू। गोलू की ये सोच और विचार देखकर जजेस बहुत खुश हो गए और गोलू को फर्स्ट प्राइज मिल गया। प्राइज लेते हुए गोलू बहुत खुशी के साथ नजर आ रहा था। जैसे ही पिंकी उसे दिखी, वो दौड़ते हुए उसके पास आया। थैंक यू सो मच पिंकी, अगर तू ना होती तो मैं आज जीत नहीं पाता। तू मेरी बहुत सच्ची और प्यारी दोस्त है। आज के बाद मैं कभी भी तेरे से झगड़ा नहीं करूँगा। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं होगा, मुझे पार्टी भी देनी पड़ेगी। फिर दोनों ही हंस पड़े। सब लोग गोलू के लिए तालियां बजा रहे थे। गोलू और पिंकी ने साथ में जीतकर सेलिब्रेशन किया।